यूक्रेन सैनिकों की ट्रेनिंग को लेकर अगली बड़ी खबर है। इस पर चर्चा से पहले तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों ने अब M2 मशीन गन के साथ ट्रेनिंग की तस्वीरें जारी की है। हालांकि काफी दूर तक टारगेट कर सकती है मशीन गन और किस तरीके से इसे हिट किया गया है वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो अब सामने आया है और यूक्रेन के वॉर जोन से एक और विध्वंसक वीडियो आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से उरागन रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन का ये भीषण हमला हुआ है और रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं, जहां यूक्रेनी हमले में कई रूसी ठिकानों को टारगेट कर तबाह किया गया। रात के अंधेरे में हुए ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे क्योंकि यूक्रेनी हमले में इसी तरह से बार बार रूसी ठिकानों को तबाह करने को लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण ये हो चुका है कि यूक्रेन किस तरीके से अब वीडियोस जारी करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बड़े इलाकों में फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो टारगेट करते हुए रूस को नुकसान पहुंचा चुका है। ये रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ अटैक जिस वक्त किया गया वो तस्वीरें भी जारी की गई हैं। एक और बड़ी खबर है जहां 24 घंटे में रूसी एयरफोर्स का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक हुआ है और रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन पर 21 एयर स्ट्राइक की हैं। अब रूस ने यूक्रेन पर 9 बड़े मिसाइल अटैक किए हैं। बखमुट इंपॉर्टेंट है, रमतरोस्क और इसके अलावा अवदिव्का में ये जबरदस्त बमबारी हुई है। तीनों वॉर ब्रेकिंग एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से बैक टू बैक वार किए गए हैं। रूसी ठिकानों पर मशीन गन से ये वार और साथ ही रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ अटैक। वहीं बखमुट और रमतरोस्क और इसके साथ साथ अवदिव्का में हो रही जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कटोच सर, क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू, क्योंकि जिस तरीके से क्रिमिया पर कब्जा, बखमुट पर कब्जा, अब यहां पर कब्जे कि जो दावे किए जा रहे थे रूस की तरफ से, जाहिर सी बात है यूक्रेन भी तो यही साबित करने की कोशिश करेगा कि वो यहां पर अभी भी डटा हुआ है और इतनी आसानी से नहीं हटेगा। सुरभि जी देखिए, जहां तक क्रिमिया की बात है वहां पर पूरा 100% कंट्रोल जो है वो रूस का है। तो अगर यूक्रेन कह रहा है कि वो वहां पर घुस गए हैं, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन यूक्रेन के पास वो ताकत है, जिस प्रकार से ड्रोन का हमला किया गया और स्पेसिफिक टारगेटिंग की गई, यहां पर मुझे लगता है इंटेलिजेंस जो है उनको नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। लेकिन इक्विपमेंट जो था, जो ड्रोन अटैक हुआ, वो यूक्रेन की तरफ से हुआ। इस प्रकार का एट्रिशन वॉरफेयर चलता रहेगा। दूसरी बात आपने कही बाखमुत की, इस समय पर बाखमुत में 70% का इलाका जो है वो रूस के कंट्रोल में है और 30% इलाका जो है वो यूक्रेन के कंट्रोल में है। असली लड़ाई मुझे लगता है यहां पर होगी। ये बिल्कुल बिल्ट अप एरिया है ये, और यहां पर अगर आप इसका गूगल अर्थ प्रो में इसका नक्शा देखेंगे तो ये 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर का ये बिल्कुल शहरी इलाका है, जैसे कि आप चांदनी चौक में या करोल बाग में इस प्रकार में इलाके देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट फाइटिंग होती है ये बहुत मुश्किल काम है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और जिस तरीके से इन ज्यादातर इलाकों में यहाँ पर रूस का दबदबा अभी तक रहा है, वहां पर यूक्रेन अगर आकर ये बड़े दावे करता है, और कुछ दिन पहले तो ये भी कहा था कि हर 1 किलोमीटर में 800 सैनिकों को जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक भी तो हुआ है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।